बच्चों ये सवाल आपको दिख रहा होगा, इस सवाल में जेईई मेंस 2026 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। ठीक है, हमने 8 अप्रैल के 2 सवाल कर दिए हैं। ठीक है, आप देख लेना अपने प्लेलिस्ट में या तो अपने मेन पेज में दिख जाएगा। और इस सवाल लेट एफ एक्स, एक एफ एक्स दिया है ऐसा कुछ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एज वेल एज फंक्शन की वैल्यू ये दिया है, एक जी एक्स दिया है। बोला है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, लेकिन किसमें, कंपोजिट में। गॉफ, गॉफ मतलब क्या पूछा बच्चों, गॉफ मतलब होता है जी इनपुट में क्या है, एफ एक्स। ठीक है, ये अपने को इस कितने पॉइंट, नंबर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो बच्चों सबसे पहले इसको अपने को सजाना पड़ेगा। तो क्या ये जी एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ बस एक्स की जगह क्या डालेंगे, एफ एक्स। बोलोगे बड़ा आसान है, यस। एक्स की जगह क्या इनपुट, एफ एक्स माइनस 8 की पावर 1/3। इधर भी क्या बन जाएगा बेटा, ये भी बन जाएगा। बोलेगा सर एफ एक्स ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन जीरो हो जाएगा। लिख सकते हो कि नहीं ऐसा? बिल्कुल। ऐसे ये भी हो जाएगा एफ एक्स प्लस 4 की पावर बेटा 1/2, और ये हो जाएगा एक्स की जगह एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख देना। ठीक है, अच्छा इसको लिखने के बाद अब बोलोगे अब क्या करोगे, अब यही तो खेल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग एफ एक्स देखेंगे ना। व्हाट इज़ एफ एक्स? एफ एक्स बोलोगे सर यहाँ दिया है, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 8, और इसके किसके सामने डेफिनेशन लिखा है, एक्स लेस देन जीरो के सामने। अब एक्स क्यूब प्लस 8 अगर इसमें डालेंगे बेटा, है ना, अगर इसमें एक्स क्यूब प्लस 8 डालेंगे तो एक नया जी एफ ऑफ एक्स रेडी होगा बेटा। तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो नया जी एफ ऑफ एक्स भी लिख के रख लेते हैं। तो एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 8 डालोगे तो ए है ना, तो -8 + 8 कैंसिल, क्या बचा, एक्स क्यूब, लेकिन पावर में 1/3, 3 कट करके एक्स बच गया। अब बोलोगे सर इंटरवल क्या लिखें, इंटरवल के लिए इसके सामने डेफिनेशन क्या है, बोलोगे सर एफ एक्स लेस देन जीरो। तो एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 8 लेस देन जीरो, मतलब क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लेस देन जीरो। पता है कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं आता तो फिर जेई पे क्या है तुम्हारे लिए, तो फिर एक्स लेस देन, साथ में इसका इंटरसेक्शन बच्चों अपने को लेना है बेबी को मेथड में, सही से बन जाओ, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये 4 दूनी इसका तो कुछ बनेगा नहीं, देख लेना बेटा, ये डी लेस देन जीरो है, इसका नो रियल रूट्स मिलेगा, करके देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4 करके देख लो, बी स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा 4, और -4 इसी बड़ा नंबर है, छोटा नंबर ऑलवेज फटाक से डी लेस देन जीरो समझ सकते हैं। अब बोलोगे सर इसका एक रूट आ गया -2, बिल्कुल बेटा -2, और एक जीरो है, ओके। अच्छा इसमें लेस देन जीरो लगा है तो इस पर हॉलो सर्कल, इसमें भी लेस देन जीरो, हॉलो सर्कल। सर्कल ये लेस देन जा रहा है, लेस देन मतलब बेटा किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ये भी लेस देन जा रहा है बेटा, ये भी हो गया माइनस इन्फिनिटी, बराबर। तो इसका कॉमन पार्ट क्या हो गया बेटा, यही तो कॉमन पार्ट हो गया। कॉमन पार्ट क्या है, बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी से -2, लिखने का तरीका क्या है, एक्स लेस देन -2। तो एक्स देखो आ गया कि नहीं, पहले के लिए ये आ गया बेटा, एक्स लेस देन -2 आ गया। अब क्या करोगे इस सवाल में, सिमिलर यही सेम टू सेम लिखेंगे, है ना, सेम टू सेम यही चीज़ लिख देंगे। अब एक्स क्यूब प्लस 8 किस में डालेंगे बेटा, इसमें। अगर एक्स क्यूब प्लस 8 डालोगे तो इस बार 8 और 4 कितना हो गया, 12, और साथ में एक्स क्यूब, तो कहाँ लिखूंगा, आगे लिखूंगा। ये हो गया बेटा एक्स क्यूब प्लस 12। बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। पहले इसमें डाल के इंटरवल लिख दिया, उसके लिए एक्सप्लेनेशन ये देखो। तो एक्स क्यूब 8 4 12 हो गया, ठीक है। और पावर में कुछ लगा है क्या, पावर में बेटा 1/2 भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पावर क्यों नहीं लगा, क्योंकि पहले ही शॉर्ट आउट कर दिया था, -8 + 8 कैंसिल कर दिया था। अब इसके बाद अब बारी आती है इसके इंटरवल की, बस इसके जब इंटरवल की बारी आएगी तो यहाँ तक तो सब ठीक है, और ये रूट्स तो यही आएगा, है ना, रूट्स तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पे लेस देन जीरो सॉल्व किया था, यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करेंगे। तो जब बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करोगे तो रूट तो अभी भी वही है, -2 और जीरो। तो जीरो तो भाई साहब कहाँ से आ रहा है, जीरो तो आपका, है ना, ये अपने को इंटरसेक्शन ही लेना रहता है, बराबर, इसका, इस वाले का। तो जीरो तो अपना होलो सर्कल है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन इस बार ये वाला क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसके लिए कर रहे हैं, तो इस पे बोलोगे सर डार्क सर्कल आएगा, यस बेटा डार्क सर्कल आएगा, लेकिन कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव साइड, प्लस इन्फिनिटी साइड। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया बेटा, ये -2 से जीरो। तो लिखने का तरीका क्या है, बोलोगे सर -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो आ गया बेटा। बोलोगे यहाँ इक्वल कैसे डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे बेटा डार्क सर्कल है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा कि हमने एक्स क्यूब प्लस 8 पहले इसमें डाला और उसका इंटरवल कैसे लिखते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बोलोगे सेम टू सेम यही कॉपी करूँगा, अब अगले के लिए ही सेम काम करूँगा। अगला एफ एक्स क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर -4 है, इसके सामने याद रखना इस बार ये दिया है ना, ये दिया है। अब एक्स स्क्वायर -4 इसमें डालो, तो एक्स स्क्वायर -4 डाला तो ये हो गया 8 और 4 12, -12 और एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर -12 आ रहा है, पावर में इस बार 1/3 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे किया। अरे भाई डालो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 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 8 4 12, ऊपर में 1/3। अब इंटरवल की बात आती है, तो इंटरवल में बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इसके सामने यही है लेस देन जीरो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4 लेस देन जीरो, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक रूट आएगा -2, एक आएगा +2। तो होलो सर्कल यहाँ से यहाँ, और साथ में जीरो है, तो जीरो कहाँ आएगा, जीरो यहाँ आएगा, और जीरो किधर जा रहा है, जीरो पे डार्क सर्कल है, और डार्क पे कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट क्या है बेटा, ये वाला कॉमन पार्ट आया है कि नहीं, दोनों का कॉमन पार्ट क्या आया, ये 0 से 2। तो लिखेंगे कैसा, तो लिख दोगे बेटा इसको 0 लेस देन इक्वल टू
एक्स लेस देन इक्वल टू 2। 0 पे लेस देन इक्वल टू लगाना है, लेकिन 2 पे ओपन है तो 2 पे इक्वल वाला साइन हटा दो। ठीक है, इसका काम खत्म। अब बोलोगे अगले के लिए सेम टू सेम यही लेना है, इसको फिर से अब इसमें डालेंगे। तो इस बार +4 -4, देखो ना, -4 +4 गया, सिर्फ एफ एक्स की जगह ये हो गया x², लेकिन ऊपर क्या है 2, 2 कैंसिल होकर लास्ट में बचा x। अब रही बात इंटरवल की, तो इंटरवल भी लिख लेते हैं। इंटरवल के लिए बोलोगे सर यही आएगा, बिल्कुल, लेकिन इसके सामने है ना, इसके सामने x > इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तो मान लो अपना चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें डाल रहे हैं तो ये वाला हम इस मतलब इसके लिए यूज किया तो अभी ये यूज करेंगे। f(x) > इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन किसका, x > इक्वल टू 0 का, बराबर कि नहीं। तो बोलोगे सर रूट जो है, रूट इस बार क्या आ जाएगा, तो बोलोगे ये तो इसका रूट -2 + 2 था, क्लोज इंटर, अच्छा ग्रेटर वाला साइन है, ऊपर से डार्क सर्कल आएगा, ग्रेटर साइन एक तरफ जाएगा +∞, एक तरफ जाएगा -∞, और बोलोगे सर यहाँ पे 0 था, 0 भी जा रहा है +∞ की तरफ। यस बेटा 0 भी जा रहा है और इस पर भी डार्क सर्कल है, तो कॉमन पार्ट क्या है, यही तो आया। क्या आया कॉमन पार्ट, 2 क्लोज 2 पे, इन्फिनिटी पे ओपन। लिखने का तरीका क्या है बेटा, लिखने का तरीका क्या है कि x > इक्वल टू 2, 2 से इन्फिनिटी आ रहा है तो कैसे लिखते हैं, x > इक्वल टू 2। तो अपना बेटा फंक्शन तैयार हो गया। तो ये लोग सोचो कैसा f(x) दिया, g(x) दिया, इतना मेहनत करवाए, पहले g(x) से ये किया, फिर इससे ये किया, अब इससे अपने को डिसकंटिन्यूटी आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो अब डिसकंटिन्यूटी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट्स पे चेक करना है बेटा, -2, एक यहाँ पे 0 दिख रहा है, और 2 पे, 3 पॉइंट्स पे चेक करना है। पहले एट x = -2 पे चेक करके दिखाता हूँ। कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू। तो x <2, x <-2 मतलब क्या, LHL की बात हो रही है, लेस की साइन आ गई है ना। ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, वीडियो जाके देख लेना, 1 घंटे 22 मिनट की है, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो <-2 है ना। अब इसके सामने डेफिनेशन कौन सा है, इसके सामने डेफिनेशन x है, तो भैया x है तो कुछ है ही नहीं, तो x की जगह -2 डाल दो। यहाँ से आगे बेटा -2, RHL देखो, और साथ ही साथ इक्वल भी लगा होगा, यस इक्वल भी लगा है। तो x > इक्वल टू -2, इसके सामने डेफिनेशन क्या है, इसके सामने डेफिनेशन है x³ + 12 1/2। तो बोलोगे सर इसमें x की जगह अगर -2 डालेंगे तो -8 + 12 पावर 1/2, जो कि आ गया 4, हो गया 2। तो बेटा ये -2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये बेटा ये DC हो गया, डिसकंटिन्यूस पॉइंट। तो एक पॉइंट डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए क्या करेंगे बच्चों, सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए चलो अभी x <0 के लिए चेक करते हैं। अभी LHL नहीं लिख रहा हूँ, समझ गया ना, LHL निकाल रहा हूँ, ये लिख दूँ, लिख देता हूँ। जब लेस आता है तो LHL लिखते हैं। तो 0 के लिए इसके LHL की वही डेफिनेशन है क्या, x³ + 12 की पावर 1/2। तो x की वैल्यू 0 डाला तो यहाँ 12, √12 आ गया, छोड़ो। अब x > इक्वल टू 0 मतलब RHL एज वेल एज f(0) की वैल्यू है ना। जैसे ये वाला देखो यहाँ पे, ये f(-2) की भी वैल्यू सेम थी। तो इसके सामने डेफिनेशन क्या है, इसके सामने डेफिनेशन बच्चों है 0 के, x² - 12, x² - 12 की पावर 1/3। तो बेटा इसमें 0 डालोगे तो ये हो गया -12 की पावर 1/3, क्यूब रूट आ रहा होगी माइनस में, तो बिल्कुल नहीं है। अगला 2 वाला आप चेक कर लेना, घर पे जाके कर लोगे ना ऐसा करके, LHL RHL कर लेना। तो ये भी सब डिसकंटिन्यूअस है, ये भी DC है, ये भी DC है, और कर दूँ क्या इसको भी, हाँ यार चलो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। x <2, ठीक है, इतना फास्ट किया तो x <2। तो <2 पे बच्चों, <2 पे मतलब LHL कितना आ गया, तो LHL का वही है देखो, x² - 12 की पावर 1/3। अजीबोगरीब आंसर आएगा क्योंकि 2 का हो गया 4, -8 की पावर 1/3। आप ऐसे मैनुअली भी कर सकते हो। और RHL एज वेल एज f(2) की वैल्यू है ना, वो x है, तो x की जगह क्या डाल दोगे, 2 डाल दोगे। तो ये 2 कहाँ, ये कहाँ इक्वल है क्या। सो बेटा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बेटा 3 पॉइंट पे DC है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। सो इसका आंसर हो गया डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एकदम इजीली बता दिया। और ऐसे सिमिलर सवाल जरूर आएंगे इस बार 2027 में, तो रेडी रहना मस्त। पहले इसको आराम से स्लो मोशन में समझना, फिर उसके बाद इसको मेरे जैसा फास्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो मेरे को इतना फास्ट किया तो 8 मिनट्स लग गए। अब क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए 8 मिनट्स लगे, लेकिन अगर आप वहाँ एग्जाम में एक्सप्लेन तो करोगे नहीं, ये तो ऐसे ही ऑटोमेटिक निकाल दोगे दिमाग में पुट कर करके, है कि नहीं। तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो 5 मिनट्स लग जाएंगे, लेंदी सवाल है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।